अहिल्या थी बेचारी श्री राम तरण पंकज रत पावा मिटा श्राप भई शुद्ध नारी। ए महाराज इसके अंदर अहिल्या का प्राण है। आप लोग इंतजार करें चरण रंज के वास्ते, आप इधर उद्धार करो। पे दयालु रामचंद्र जी महाराज के चरणारी रंज लागे और अहिल्या पवित्र होकर के अपने पति लोक में गमन करे। इसी प्रकार से रामचंद्र जी महाराज वन के महीने विचरण करे है, बड़ा बड़ा असुरों को खात्मा करे, धर्म की स्थापना करे। बीच समय में भगवान का अवतार हुए हाथ तो शक्ति रूपी है। अब देखो विष्णु को अवतार रामचंद्र जी है और शक्ति को अवतार सीता जी है। मिथिलेश्वरी के महीने महाराज जनक है और महाराज जनक के घर में शक्ति रूपिणी मां सीता का अवतार हुआ। एक विचित्र कथा है, सीता जी अवतार के गर्भ बन गए, भूमि पुत्री मानी गई है। एक बार रावण टैक्स लियो, जो ऋषियों को भी टैक्स लियो, ऋषि क्यों भाई मांगन का ही टैक्स है, जो और कहीं नहीं था खून दे दो, भी खून को घड़ो भर लियो है। जड़ा ऋषि श्राप दियो क्यों दोस्त ये पाप से गड़ा भर चुका है और जिस दिन ये गड़ा फूटेगा उसमें से तेरी मृत्यु निकलेगी। वो गड़ो ले जाए और महाराज मिथिलेश कुमार जादू को राजा जनक के नगरी के महीने गाड़ 12 साल को अकाल पड़ गयो। अब ऋषि ब्राह्मणा ने ज्योतिषा ने पूछियो महाराज अकाल को की रात मिले गई जो राजा हल खींचे रानी बीजे अटी ने राजा हल खींच रियो है, रानी बीज रही है, फिर वो घड़ो निकलियो है। फिर महीने एक बच्ची निकली है ऋषियों के खून से, वो सबसे बड़ी सीता। और मिथिलेश कुमार राजा जनक ने पालन पोषण किया इसलिए उसका नाम है जानकी। अब उस जानकी जी 11 साल की उम्र है और एक दिन महाराज जनक ने कभी जानो कि शिव जी धनुष है कि सेवा कर दी। अब सीता जी भी शिव धनुष की सेवा करने जावे तो आंगनों में जो टूटेड़ो तो विचार करियो आप साफ सफाई करना और साफ सफाई करी देख राजा जनक विचार करियो आ साफ सफाई कौन करी देख करी तो धनुष ने उठायो कौन। अब मिथिलेश कुमारी ने पूछे हे सीता इस धनुष को किससे उठाया? क्यों मैंने उठाया महाराज, क्यों नीचे ग्रंथि ही कपड़ो और साफ करने वास्ते। और राजा जनक विचार करियो तो ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। राजा जनक के मन में विचार होगा बर हमेशा क्यों दुगुण होनो कहीं के दुगुण होनो जन कहीं 16 साल की कन्या में जन कहीं बर 32 गुणों में, ऐसा नहीं है। गुणों के अंदर दुगुण होनो गुण लड़कियों लड़का में डबल गुना इतना क्यों वो निभाव हो रहा है नितना फेंटा फेंट बाजे। अभी महाराज जनक ने विचार किया इस धनुष को सीता उठाती है, इस धनुष की कोई डोरी चलाने वाला हो, धनुष को चलाने वाला हो, उसके साथ में इसका विवाह हो जाए तो धर्म की बात है। अब राजा जनक पूरा भारतवर्ष मैंने डिंडोरो पिटवा दियो क्यों मैं सीता जी को सोमवार करूं और ये सोमवार की शर्त आ है कि मारकर एक शिव जी धनुष है मेरी कोई डोरी खींच चढ़ाई देवे मेरे साथ है सीता जी को ब्याह हो। अब जब ब्याह हुआ तो कौन ना से कई जगह राजा बूढ़ा बूढ़ा आनी डाइया आई की थोड़ी क्यों आज का नाम मरण वाला बे क्यों सीता जैसी पत्नी की कौन इच्छा को ना रखे सब बेरा होगा कटिन राउंड ही बना लियो विचार करियो ओ ब्याह अपन उजे तो ठीक रहियो हां राउंड ने विचार करियो और शिवजी को धनुष है अपन दिन में नहीं ऊंचे नहीं तो मुंह चाहे नीचे ऊंचाई तो रात का महीना आप आजमाइश करना पहले अपन वो धनुष ऊंचे के नहीं ऊंचे ये तो दिन में हाथ ही खोल लगा। पर अटी ने कहा विश्वामित्र जी ने तो यज्ञ की शोभा देखने के लिए निमंत्रण मिलियो और भी यज्ञ शोभा देखने के लिए साथ राम और लक्ष्मण भी बधाई गया है। अटी ने वो रावण का रात में आकर के धनुष की आजमाइश करे। अरे रेणे यदि भाइयों रे रेणे यदि भाइयों रे धनुष हे रे यदि भाइयों रे भाइयों दी
रावण धनुष रेण यजमायो धनुष मेरो आयो रावण धनुष रेण यजमायो धनुष मेरो आयो रे बाला रे बाबा धनुष मेरो आयो करे परिणामी प्रतिमादी हे परिणाम पड़ी रे धनुष पे एक ने फोड़ लुटायो हे बीच खुदा जाने पड़ी नितर के कदे एक न छोड़े लुटायो रे रामा एक न छोड़े लुटायो किसी बुझा से धनुष नहीं रुकियो हे बीच खुदा से धनुष नहीं रुकियो भूला के धनुष मेरी छाती पर आयो रे बाबा रे हम छाती पर आयो रे रामनी रे बोले आवे आया रे आया दी राम रे रावण भजन सुनायो रानी बता दे भैया ये जानकी प्राण बता दे माती जानकी भारे मैया भारे शरण आयो माता रे सदरी आयो दीना बपनी चरणी जय रे आयो रे भाई रे सदरी आया दी आसार कुंवरी हरि शरणागत सदायो तुलसी रे दाते आसारे रघुपते की हरि शरणागत आयो रामा हरि शरणागत आयो माती जानकी किम युग बोली बोले माती जानकी के ऊट बोली हे तोरे रावण खाली भरन रमायो रे भाला रे रामा राजा रे गायो जी रामनी रे बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की रावण धनुष रेण अजमायो रेण मतलब रात में गियो चोर अपन काचा वे विचार करने को करंट रिंग तो कोन्या देख तो ना हाँ कर प्रणाम प्रतिमा दीनी और रावण धनुष से हाथ लगायो 440 वोल्टेज झटको आवे जी आयो ऊंचा घणो वे आंगल की दबकी नीचे हाथ है
फिर तुलसीदास जी वर्णन कियो 20 भुजा जानी पड़ी धरण पर एक ठोर उठायो। अब 20 भुजा रो वरदान हो गयो, दोनों भुजाओं में 20 भुजाओं पड़ो। कई के महाराज 10 माता 20 भुजा मोतियों की करो अड़ो पतलो यूं बेम तो कहीं तो हकीकत में कोई 20 भुजाओं मेरे लागी थोड़ी। हाँ 2 भुजाओं में 20 भुजाओं पड़ो और 10 माता किसा आगे एक मातो काट दिया, एक मातो पचवा जी, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव जी को 10 बार शीश का दान कर दिया। शीश काट काट दे दियो, फिर जे 11 चार दे 11 ही रुक रहे। मगर परमात्मा की लीला अटपटी है, और 11 रुद्र हनुमान जी महाराज है, और हनुमान जी महाराज के द्वारा ही असुर को विनाश हुआ है। इसी प्रकार से रावण को बड़ा अभिमान है अपने बल और शौर्य पे। उन्होंने जाकर के धनुष बाण ने हाथ दियो है, उठावन तो बनो है, हाथ में पड़ियो, पग दब गयो, हाथ दब गया नीचे, अब करे कहीं पूरी रात लटपटाट करियो। ज्यादा कोई पिंजरा के महीने मुंदरो बढ़ जावे को बढ़ती गलिया को टुकड़ो हवा लागे है, तो मन में विचार तो कहीं और हो। हाँ अब सुबह प्रातः को समय और सीता जी विचार करियो धनुष की सफाई करना, पूजा करना, शिव जी को धनुष हो और राजा जनक भी शिव भक्ता। चार आगे देखे तो रावण पर नीचे उठे पूरी रात को। सीता जी देखियो लो वो कहीं है मान लो। अब वो सीता जी ने मां के नाम उच्चारण किया, धनुष के नीचे दब गयो रावण, रावण वचन सुनायो, अरे प्राण बचा दे मात जान की, बार बार भैया तेरे शरणे आयो। सीता जी सतिया, संसार में 7 सतियां हुई, सीता, कुंता, द्रौपदी, लिखनार, मंदोदरी, अनुसुईया, 7 सती संसार। और सीता जी के इस वर्ष मातर हुई, नीचो निकल गयो और रावण को बटू बोरा रह गयो। अब दिन में क्या हुआ वहां तुलसीदास बजो बरबाना हरिचरण यश गायो, और मात जान की ऐसे बोले कि रावण को खाली भ्रम कमाए भाई। हाँ